Hello students, let's continue our series of video lessons on the chapter number 6 which is on linear inequalities. And now students, in this video lesson we are going to discuss the graphical solution of linear inequalities in two variables. Graphical solutions of linear inequalities in two variables. तो बच्चों हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज अभी पढ़ी थी अपने प्रीवियस वीडियो लेसन में, वहां पर हमने सिर्फ वन वेरिएबल के लिए सोल्व किया था, सॉल्यूशन ऑफ वन वेरिएबल, एंड उनको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली। लेकिन अब अगर टू वेरिएबल्स में होगा एक इक्वेशन या एक इनइक्वालिटी टू वेरिएबल्स में अगर होगी तो उसे ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे, इस सब को हम जानेंगे इस वीडियो लेसन के अंदर। तो आप अंत तक बने रहें और अच्छे से देखिए, और साथ ही साथ हम 6.2 को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी जो लाइन है इन कार्टेशियन प्लेन, अ लाइन डिवाइड्स अ ग्राफ इन टू पार्ट्स. So if it is a vertical line like this, if it is a vertical line, then it divides in two parts. The one is left half plane and the second is right half plane. Half plane means because this is a Cartesian plane and this is a line, so there are two planes, this one and this one. So this is left and this is right. And any non-vertical line is there like this. So it breaks in, it divides in upper half plane and lower half plane. Right students? अब हमारे पास जो linear equations in two variables है वो कैसे कैसे हो सकती हैं? They may be like this: ax plus by less than equal to c, or ax plus by less than c or more than c. मतलब इसमें आप दोनों सिंबल भी हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू और खाली मोर देन, मतलब एक सिंबल हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जब आप इसको और इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों आपको मैं, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जैसे हमने सॉल्यूशन में किया लास्ट एक्सरसाइज में, जहां पर ये लेस देन इक्वल टू मतलब दो सिंबल यूज हो रहे थे, वहां पर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी यूज कर रहे थे। तो ऐसा ही यहां पर भी होगा कि जो आप हाफ बनाएंगे, प्लेन के जो दो हाफ लेंगे, उसमें अगर लेस देन इक्वल टू है, इट मींस उस रीजन के अंदर आप उस लाइन को भी इंक्लूड करेंगे, जो भी आपकी लाइन होने वाली है। तो मेक अ डार्क लाइन देयर, वी विल ड्रॉ अ डार्क लाइन। और अगर इस तरह की इक्वेशन अगर होगी तो हम यहां पर, इसका मतलब ये है कि इसमें इसके रीजन, जो भी रीजन आपका आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा, दैट डज नॉट इंक्लूड द लाइन इटसेल्फ। सो वी विल draw a dotted line there like this. It means we are not including this line. So there are two halves. This is upper half, lower half, upper half, lower half, और हमें इसमें से अपना रीजन फाइंड करना है, and that region is known as solution region. Solution region means the region containing all the solutions of the linear inequality is known as solution region. तो वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, आपको उसको शेड करना है, ट्रेस करना है। अब इसके लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट एक बात सीखें, पहले तो लॉजिक सीखें, उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। In order to identify which half is to be taken, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, तो टेक एनी पॉइंट ए बी एक आपने पॉइंट लिया, टेक एनी पॉइंट ए बी, इफ दैट पॉइंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, देन वी विल शेड that half in which that point lies, and if it does not satisfy the inequality, then we will shade that portion which does not lie that point. मतलब साफ ये है। और प्रेफरेबली हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जो पॉइंट ए बी है, we will take that 0 0, मतलब आसान भाषा में कि 0 0 आप आसानी से ले लें, 0 0 से आप सेटिस्फाई करके देख लें इसको। मतलब जैसे हमने क्या करा, एक 2x plus 3y equal to 6 more than equal to 6 आपने लिया, आप समझिए इसको ध्यान से, 2x plus 3y more than equal to 6, और आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x0 आपको आते ग्राफ ड्रॉ करने, 10th क्लास में पढ़े आपने, x0 पे y आपका रहेगा 2 और y0 पे आपका x रहेगा 3, तो ये आपका ग्राफ हो गया। So this line divides the Cartesian plane in two halves, upper half
लोअर हाफ। ठीक है, तो टेक एनी पॉइंट, तो मैंने क्या बोला, प्रेफरेबली 0 0 वी विल टेक। तो 0 0 हमने लिया यहाँ पर, x और y इज 0 0, मतलब दिस पॉइंट इज 0 0 ओरिजिन। तो इफ वी पुट 0 0 हियर, 0 मोर देन इक्वल टू 6, तो this 0 0 does not satisfy this inequality, मतलब it is a false condition, false। तो 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 0 0 कहां पर है, यहां पर है। तो इसने क्या कहा कि अगर उसको सेटिस्फाई ना करे तो we need to shade that region which does not contain 0 0, मतलब उस पॉइंट को जो कंटेन नहीं कर रहा। तो कौन सा है, ये वाला, इसको आप शेड करेंगे, क्योंकि इसमें 0 0 नहीं आएगा। अगर आप इसको शेड कर देंगे तो इसमें तो 0 0 आएगा ना यहाँ पर। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर यहाँ पर मोर देन इक्वल टू की जगह पर लेस देन इक्वल टू होता, लेस देन इक्वल टू होता, तो आप फिर क्या करते हैं, आप नीचे वाला क्वेश्चन शेड करते हैं। तो 0 0 सबसे बेस्ट है, आप 0 0 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बाकी आपकी मर्जी है, यू कैन टेक एनी अदर पॉइंट। आपको देखा कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 0 है, ये 0 2 है, तो मतलब ये ऐसे आपकी ये बाउंड बन गया एक तरह से आपका रेक्टेंगल। सो अगर आपको कोई पॉइंट लेना है 3 से, इधर आपको कोई पॉइंट लेना है, मान लो 1 लिया, ठीक है, और 1 पे 1 एक पॉइंट आपने लिया 1 1, तो अगर आप इसमें 1 1 पुट करते हो तो देखिए 1 2 + 3 5, 5 मोर देन 6, ट्रू नहीं है, तो आप इसके अपोजिट को ट्रेस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक और आसान तरीका बता रहा हूं, ट्रू फॉल्स एक कंडीशन हम यूज करते हैं कि आप क्या करें, कोई भी क्वेश्चन नहीं, उसमें 0 0 से स्टार्ट करें, 0 0 पुट करें। तो 0 0 पुट करने पर पुटिंग 0 0, तो अगर हमारे पास फॉल्स कंडीशन आती है, फॉल्स फॉल्स जैसे कि इसमें आई है, तो जो रीजन आपका बनेगा दैट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर आप उसे ट्रेस करेंगे, मतलब ओरिजिन से अवे, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। और अगर कंडीशन आपकी ट्रू आती है, ट्रू, तो आपका रीजन बनेगा टुवर्ड्स ओरिजिन, तो आप ओरिजिन की तरफ ट्रेस करेंगे। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी है, जो हमने डेफिनेशन यूज की यहाँ पर, वी कैन टेक एनी पॉइंट ए बी ऑन द ग्राफ। ठीक है, जैसे मान लो आपके दिमाग में आ रहा है कि जैसे 3 है और ये 2 है, तो आपने ये पॉइंट लिया 3 2, ठीक है, 3 2 ऑब्वियसली इसके उधर रहेगा, तो 3 पुट करेंगे इसमें, इट विल बी 6, 2 पुट करेंगे इसमें 6, 6 + 6 12, एंड 12 इज मोर देन 6, 12 क्या है, 6 से ज्यादा है, तो 3 2 सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, सो 3 2 की तरफ ट्रेस कर देंगे, तो वी विल शेड दैट पोर्शन इन विच दैट पॉइंट लाइज। तो 3 2 में जहां जो पॉइंट जिस रीजन में 3 2 होगा उसकी तरफ ट्रेस करेंगे, लाइक दिस। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे सीखें, पर्टिकुलर पॉइंट लेना चाहें तो वो ले लेंगे, तो 0 0 इज द बेस्ट। ठीक है, so let us solve some question of exercise 6.2. so in exercise 6.2 there are approximately 10 questions, जिनमें से मैंने आपके लिए 4 पिक किए हैं, सभी आसान हैं, सभी केसेस को मैं इसमें कंसीडर करूंगा। 2 पॉजिटिव हैं, ये 2 नेगेटिव वाले केस हैं, ये आपका मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, मोर देन, सभी चारों सिंबल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं। आप आराम से अपनी एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, x + y लेस देन 5 है ना, तो इक्वेशन में उसे कन्वर्ट कर ले पहले। तो पहले हम इसे ऐसे लिख लें, x + y = 5। 10th क्लास में आप सीखे हैं बच्चे कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 5। आप सबसे बेस्ट यही है कि एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू फाइंड करो, फिर y को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करो। अब इसका आप ग्राफ जब बनाएंगे तो 0 5 this point, 0 5 and 5 0 is this point, x axis, y axis, and I told you here कि जब आपको सिर्फ मोर देन या लेस देन का एक सिंबल दे रखा है तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर दोनों सिंबल है लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, तो आप डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डॉटेड लाइन, मतलब जो भी आपका रीजन होगा उस रीजन में ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी, इस लाइन के अलावा आपका होगा either left or right। तो x + y <5। पहले मैं आपको रैंडमली करा रहा हूं कि कोई भी आप मेथड ले सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी आप एक पॉइंट सोचिए, आपके दिमाग में सोच लीजिए, आप देख लीजिए कि अगर आप यहां पर कोई पॉइंट लेना चाहें, जैसे ये पॉइंट 5 है, ये पॉइंट 5 है,
तो अगर आप इसको एक पॉइंट बना, यहाँ पर एक पॉइंट बनाना चाहिए, ये वाला 5 5, राइट? तो वो 5 5 पुट करके देख लीजिए। आप 1 1 2 2 3 3 पुट करके देख लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे आपको 1 1 पुट करना था x1 y1, तो आपका 1 1 ये वाला पॉइंट हो गया। ग्राफ पे आप ट्रेस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा बच्चों कि कौन सा पॉइंट आपका है। तो आप 1 1 रखना चाहें या 5 5 रखना चाहें। आप 5 5 रखना चाहते हैं, मान लो इसमें 5 + 5 10। अब 10 जो है 5 से छोटा है, 10 जो है 5 से छोटा है, मतलब 5 5 इस इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं कर रहा। तो इसलिए हम वो वाला रीजन ना लेके क्या करेंगे, उसके अपोजिट वाला रीजन लेंगे जहां पर 5 5 नहीं आ सकता, ठीक है? या फिर आप क्या करें, एक पॉइंट और ले लें 1 1। 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 < 5, तो 1 1 का सम 2 हुआ, 2 5 छोटा है, मतलब 1 1 इज द पॉइंट व्हिच सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो वी नीड टू शेड दैट पोर्शन जहां पर 1 1 होगा। तो 1 1 यहां पर है, तो इसको इधर शेड करेंगे। या फिर लास्टली 0 0, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं x और y की जगह 0 0 पुट कर दूं, 0 < 5, दिस इज ट्रू। तो दिस इज ट्रू, ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब उस लाइन से ओरिजिन की तरफ का एरिया शेड कर दीजिए पेंसिल लेकर। तो पेंसिल उठाइए और ओरिजिन की तरफ का एरिया शेड कर दीजिए। तो आप देखेंगे इसमें 1 1 वाला भी आ गया, 0 0 भी, सब आ गया इसके अंदर। तो इधर 5 5 नहीं आएगा बिकॉज वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है? शेडेड डॉटेड लाइन आप बनाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने, 2 आसान सा है। 3x + 4y < = 12, ठीक है? ऐसा ही तो है, 2x + 3y > 6, ठीक है? इसमें मोर देन था, उसमें लेस देन है। तो फिर से आप क्या करें, पहले से ही इक्वालिटी में चेंज कर लें। x 0 पे y निकाले 3, y 0 पे x निकाले 4, और अपना एक ग्राफ ड्रॉ कर लें। बना लिया आपने ग्राफ। x 0 पे y 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, और x 4 पे y 0, तो ये वाला पॉइंट का हो गया। और इस बार मैं देखो डार्क लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज यहां पर <= है। तो ये लाइन हो गई अपर हाफ लोअर हाफ ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? अब आप फिर देखें क्या करना आपको। 0 0 अच्छा लगा, तो क्यों सोच रहे हो किसी फालतू पॉइंट के बारे में, 0 0 के बारे में सोचो। तो इसमें 0 0 पुट करेंगे अगर आप, 0 + 0 < 12, तो लेस देन है तो बच्चों इट इज ट्रू, और ये ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, 0 0 की तरफ आप मूव करेंगे। अगेन यू कैन ट्रेस दिस पार्ट लाइक दिस। तो इसको अच्छे से आप ट्रेस कर दे, पूरा डार्क कर दे, इससे मार्कर से निकल कर पा रहा है, तो इसे आप इस तरह से ऐसे कर दे पूरा पेंसिल से। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों? चलिए 4 नंबर थोड़ा देखते हैं। इसमें वेरिएबल उधर है, कांस्टेंट इधर है। पहले इसको उधर ले आते हैं, मतलब -2x + y > -8, ठीक है? -2x + y > -8। सिंबल चेंज करना चाहे 2x - y, पॉजिटिव 8, ये घूम जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बताया था मैंने, जैसे आप माइनस का इंपैक्ट डालेंगे उसके अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है? फिर x 0, y की वैल्यू -8, और y 0 तो x की वैल्यू +4, ये हो गया। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस बार नेगेटिव है, तो x 0 -8 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 - 8, और 4 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया 4 0। आप क्योंकि मोर देन इक्वल टू, तो डार्क लाइन आप ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है? दिस इज लोअर हाफ, दिस इज अपर हाफ, क्योंकि ओरिजिन की तरफ हमेशा लोअर हाफ होगा और ये वाला आपका अपर हाफ होगा। अब फिर से देखिए, आप x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे, 0 0, तो 0 मोर देन इक्वल टू -8। क्या 0 -8 से बड़ा है? ऑफ कोर्स बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। और ट्रू है तो क्या करेंगे आप, ये देखा ना कि लाइन अगर ऐसे दिख रही है तो नीचे जाएंगे, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं बोला मैंने कहीं भी, मैंने बोला टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन यहां पर है, तो यू विल शेड दिस टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आप इसे ट्रेस करेंगे। तो दिस इज योर रीजन, ठीक है? सिमिलरली 6 नंबर में आप देखें, यहां पर भी नेगेटिव है। फिर से आप क्या करेंगे, x 0 पुट करेंगे, y -2 हो जाएगा। फिर y को 0 पुट करेंगे,
x आपका फ्री हो जाएगा। एंड इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, this is 0 minus 2 and this is 3 0, क्योंकि इस पर क्या है, मोर देन है, तो ओनली ड्रॉ डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन आप यहां पर ड्रॉ करेंगे। सो इफ यू पुट 0 0 0 मोर देन 6, दिस इज फॉल्स। क्या हो गया इस पर? फॉल्स। फॉल्स मतलब we need to trace that region which does not include 0 0, it means away from the 0 0, and when I say 0 0 it means origin, so we will trace in this direction away from the origin. So I hope आपको समझ में आए होंगे। इनको करना बहुत जरूरी है बच्चों for the next exercise 6.3, because there we will solve taking two or more than two equations inequalities at a time, and we need to find the common region. So इसको अच्छे से आप कर लें सभी 10 क्वेश्चन, and please use graph paper to solve these questions. Okay.